रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। उस दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का फैसला किया। उस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ता था। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। जैसे ही रमेश कब्रिस्तान से होकर गुजरा, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब उस शैतान का छलावा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस खेत में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत इस खेत में किसी काम से अपने बच्चे को साथ लेकर आई होगी। इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, अरे वो औरत कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंसी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जहाँ से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे रमेश समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हुई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे खेत को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे अच्छे से डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंख रंग लाल और सफेद हो गया और बहुत भयानक लग रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। इतना देखते ही रमेश ने डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको आज की घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर ही रो रहा है। मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागा बांधा, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया।